जाता चौपाल चले तो ठाकुर अब मरने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे हेलो आरागा श्रीमान हमारे अर्जुन भैया ग्राम सभा जामनी आती उनकी ओर से ये 100 रुपए घर मालिक को व्यवहार और 11 रुपए पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यही तरह मरई हो ओ ताली हाथ काट दई हो। तूने ऐसा काम किया है हरामजादे। कृष्णा अरे जो हुआ सो छोड़। अरे मैं जिंदा तेरी बहन जिंदा रही बात बेटवे की तो मैं साल भर के अंदर इसको अबे साले ऐसे रिश्तेदार की तो ऐसी। हेलो और आ गए प्रताप भैया ग्राम सभा दहाता से उनकी ओर से 51 रुपए घर मालिक को व्यवहार 11 रुपए पार्टी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन्ना हमरे और चीज है लेकिन ये तरह काउंटर नहीं करते। बहना इस हरामजादे को मैं राम दे गंगा कसम कौनो नशा न करियो जितना कहियो बजरा में कहियो हुआ लेके जाइयो अरहर भैया ये हरामजादा मेरे पति है और इस हरामजादे को मैं अपने हाथ से मारना नहीं चाहती हूँ। ये शैतान है, इसे जान से मार दो बहन, तुझे मेरी कसम। अगर ऐसे न थे हाँ तो जे हरामजादे हुकुम का बोला वो पंडा आदमी है देवता तो बोला ले। हम कहें तुमरे देवता आवत है। चलो फिर ले बोलाओ एकदम। चलो भाई लंबरी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब हो लंबरी तब खुदे बताइए। अच्छा हाँ। देखा वो अपने बेटे का खून कर डाला और पति की दुश्मन बन गई। हाँ सही है। हमसे क्या लेना देना? क्या मतलब? मरे दुनिया हमें क्या लेना देना? सही कहते हो लंबरी। नहीं हाँ। ठाकुर क्या हुआ? मेरी जान को बचा ले मार डालेगी मुझे। कौन मार डालेगा तुझे? अरे वो मधु डाकू बन गई। मधु तो जेल गई थी। अरे वो मधु डाकू बन गई। आज मैंने मारना सोचा लेकिन वो साली पिछली बीच में आ गई इसलिए मधु मेरे हाथों बच गई। मुझे बचा तो बस खबरदार और अपने कदम रोक ले। बस खबरदार और बस खबरदार अपने कदम रोक ले और एक कदम पाँव आगे बढ़ा जा नहीं और एक कदम पाँव आगे और बढ़ाया अगर चौक सकता हमारा निशाना नहीं। जा चली जा इसी में भलाई तेरी। जा चली जा। जा चली जा इसी में भलाई तेरी वरना अंजाम इसका बुरा पाएगी। ये हवेली नहीं कुआं है मौत का हाथ से आज मुल्क चोर
ये घमंड, और आज तेरा भी अब चोरी हो जाएगा। और भस्मासुर को किया जैसे शिव ने भस्म, आज पापी तो भी भस्म हो जाएगा। बात जो मालता है किसी की नहीं है, बात जो मालता है किसी की नहीं, एक न एक दिन वो धोखा खा जाएगा। चोर होगी पत्नी और अकल खोपड़ी, गर्भ में आके परवाह टकराएगी। चोर होगी हरामजादे, आज तो तेरी मौत 100 में 100% निश्चित है। मौत। बंदूक फेंक, बोल अपने कुत्ते से कि बंदूक फेंक। कौन की खोपड़ी है साली, 2 टके की लौंडी ना। औरत औरत पैरों की जूती ही अच्छी लगती है। क्या हुआ? क्या रे हरामजादे, तूने क्या सोचा? तूने क्या सोचा कि तू मधु को मार देगा? अबे ये साला बुढ़ा पीछे से कहां से आ गया? अब देख कौन मरता है और कौन जीता है। हरामजादो, पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, ये मारने आया है। आज देख पेट की आंत कितना काम करती है और मुंह के दांत कितना काम अरे करते हैं। इसके चक्कर में मत फंस, नहीं ये बर्बाद कर डालेगा तुझे। हरामजादे, बर्बाद तो मैं तेरे साथ हुई हूँ, और जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया है ना, आज मैं तुझे उसकी सारी सजा दूंगी। और हरामजादा, तुझे बाप की नींद सुना। मधुआ देखा, रंजीत बन गई डकैत और मेरी दौलत के पीछे पड़ी है, मेरी जान के पीछे। अरे वो तेरा पति है, मेरा मित्र था। ये बुढ़ा क्या इससे साले को पहले पहलू का मैं आओ विवेकानंद, क्या सोचते थे तुम? रंजीत बाबू अभी जेल नहीं भेज रहा है। अगर जेल भेजोगे तो लफड़ा होगा। इन तीनों को थाला गोली मारो। बिल्कुल मार दिया जाए इस साले को। ये तेरी पत्नी है, तुम्हारी से कैसे पत्नी की जब डोली आती है तो पति के घर से आरती ही जाती है। और हरामजादे, आज वो आरती मैं तेरी उठाऊंगा। अगर उठाना चाहता है तो मार दे, और अगर मैं बच गई ना तो तुम तीनों नहीं, तुम चारों हरामजादे कुत्ते के बाप मारे जाओ। चल मरने के लिए तैयार हो जा। मार दे मुझे। नंबर 1 और 2। अरे प्रशासन महोदय, ये क्या कर रहे हैं? ये डाकू हैं। अरे इनको देखो, डाकू होकर मेरे सीने पर बंदूक लगाए, आप देख रहे हैं? ये जो हो रहा है ये सब सही हो रहा है। अरे सर, जय हिंद। रणजीत सिंह, अरे इंस्पेक्टर साहब देखिए, अपने प्रशासन को संभालिए। ये सब क्या हो रहा है? डकैतों का साथ दे रहे हैं। इधर साइड में आइए। इन्हें आदेश दीजिए, अरेस्ट कर रही है। ये सब क्या हो रहा है हम जानना चाहते हैं।
पहले तू बता, मैं जिस काम का तुझे भेजा था तो उसको पकड़ कर लाया कि नहीं? हम आए हैं तो जरूर बताएंगे, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? जो हो रहा है वही हो रहा है। अरे ये बहुत खूनी है। खुलेआम यहाँ खून हो रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। इधर आइए। ये क्या हो रहा है? अरे आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, अरे आप एक देश की रक्षक हैं, लेकिन खड़े खड़े खुलेआम ये सब क्या हो रही है? ओए! कृष्णा, मैंने कुछ नहीं किया, सही बता रहा हूं। अरे देख तेरी मेरे कहने का मतलब ये है सर, आप एक सीनियर हैं, ये जूनियर हैं। सबसे पहली बात तो आप इन्हें सिखा रहे हैं, पहले ये नहीं समझ रहे हैं कि ये लोग डाकू हैं और डाकू कानून के मुजरिम होते हैं। रही बात मेरी, तो मैं तो यहाँ का जमींदार, मेरी शराफत की तो बखान ये सब लोग करते हैं। पूछ लो इनसे, और तो कि मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। इसका मतलब तुम यहाँ के जमींदार हो? हाँ। और तुम हमको सिखा रहे हो? हम जानते हैं कि हमसे सीनियर हैं, हम इनका हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन जो सम्मान करने लायक होता है उसका सम्मान किया जाता है, और जो सम्मान करने लायक नहीं होता उसका सम्मान कभी नहीं किया जाता। अगर तू हमारा सम्मान करना चाहता है तो इन्हें सबको पकड़ ले जा, ले जा। मतलब ये सम्मान करने के लायक नहीं है ना? अपने सरकार ने तनख्वाह देती है कि जा करके देश की रक्षा करो, लेकिन ये तो वो गद्दार हैं कि तुम जैसे कुत्तों के साथ मिल करके इतनी बड़ी गद्दारी। दीवान जी, तुझे अंदाजा नहीं इंस्पेक्टर, मुझे गाली देकर तो अपनी वर्दी का दुश्मन बन रहा है। तुझे मालूम नहीं मेरी पहुंच कहां तक है? एक मिनट नहीं लगेगा, तेरे बदन की वर्दी खूंटी में टंग जाएगी और ऐसी जगह ट्रांसफर करवा दूंगा, एक एक बूंद पानी के लिए तड़पोगे। और बार बार कह रहा हूं कि ये डकैत है, इनको पकड़, बार बार मेरे सर पे चल रहा है। अभी तुझे दिखाता हूं, अभी मंत्री महोदय के पास फोन लगाता हूं। क्या नाम है इसका? कृष्णा। कृष्णा बन के आया है राधा की लाज बताने। चल अभी तुझे दिखाता, तू मजाक समझ लिया है। अरे हम सोचते हैं चलो प्रशासन है। दीवान जी, इसका फोन छीन लो। क्यों बे, तू इतना बड़ा जमींदार हो गया कि तू मेरी वर्दी उतरवाएगा? हरामजादे, कानून क्या मेरी वर्दी उतरवाएगा? दीवान जी, ताली कौन ले बता? लगा साले का 30 अंदर। क्या बे, भोसड़ी के बड़े साहब की वर्दी उतरवाएगा? इसको साले को पकड़ के इधर करो। दीवान जी, मैं बच गया, काट लूंगा। अभी साले अगर ज्यादा छोड़ दे मोहित। दीवान जी छोड़ दो, अभी इसकी मैं सारी जमींदारी अगर इसके ना घुसेर दिए यार तो। अरे सर, तुम्हारे कदम क्यों लड़खड़ाने लगे? पहले इधर आइए। अरे फोन तो गया, छीन लिया। शायद तुम्हें मालूम नहीं है, जिन्हें तुम डाकू कहते हो ना, ये मेरी बहन है। मेरी बहन ने मुझसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन तुम पहले ये बताओ, ये ठाकुर से तुमने घूस कितना लिया था?
ये ठाकुर से तुमने घूस कितना लिया था और मेरी बहन को इस ठाकुर तक किसने पहुंचाया था? हम जानना चाहते हैं। उतार लो इसके सारे क्योंकि कानून में धब्बा नहीं लगाना सर। कृष्णा, मैं क्या करूं? मैं दौलत के लालच में पड़ के तेरे बहन को उठा करके मैं ठाकुर के हवाले कर दिया। मैं गुनाहगार हूं, मैं गुनाहगार तो हूं, पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पर कृष्णा, आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। दौलत के लालची क्या दौलत के पीछे अपनी बहन को, अपने बच्चे को भूल जाएगा? इन्हें सबको बेच देगा? हरामजादे, क्या जो सरकार ने तनख्वाह देती है उतने में तुम्हारा खर्च सारा सर ये आ गए बाबूलाल भैया, 10 रुपए दे रहे सोथरेपुर से और कहा थे 10-10 कोड़ा तीनों पहले मार ले फिर पूछो। बहना, सोथरापुर जाइए। तुझे मेरी कसम, मार इन हरामजादे को, मैं तुम्हारे साथ हूं। मार तेरे हरामजादे, सबसे पहले तो इधर आ। ए इंस्पेक्टर, इधर आ। तूने मुझसे क्या कहा था कि मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? हराम। मधु, हेलो। और अगर श्रीमान हमारे रमेश भैया प्रेमनगर से, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहते ये भीमा का साले का पी लो। मधु, क्या है? अरे मैं तेरा गुनहगार हूँ, हाँ, पर मुझे माफ कर दे मधुआ। जब गुनहगार है तो तुझे सजा भी मिलनी चाहिए। हरामजादे, तूने सही कहा, मुझे सजा मिलना चाहिए। हाँ, पर ऐसे सजा मत दे, मैं आज के बाद कोनो बुरा काम नहीं। हरामखोर, अगर तू बुरे काम नहीं करेगा तो उस दिन किसने कहा था? और तुझे जुल्म करने को किसने कहा था? और तुझे जुल्म करने को किसने कहा था? अबे मौत मरने को किसने कहा था? हेलो। और अगर श्रीमान बब्बू भैया ग्राम सभा कबरहा से, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। और देखिए आवश्यक सूचना, हमारे बब्बू भैया का मोबाइल छोटा वाला खो गया है। जो व्यक्ति पाया हो उनका मोबाइल लौटा दे, महान दया होगी। बहना, यह हमारा हुक्म है जो कि मैं इसे अपने हाथ से नहीं मार सकता। हम तुम्हें आदेश देते हैं, सबसे पहले जो ये हरामजादा एक सरकारी कर्मचारी बना बैठा हुआ है, इसे तुम जान से मार दो। हाँ। और जो होगा हम सब देख लेंगे। बहन, तुम्हें मेरी कसम। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, अब मरने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। हेलो। और आ गए श्रीमान हमारे घर मालिक साहब, उनकी ओर से 51 रुपए आ रहा है। कहते मधु इन तीनों का पहले जम के काढ़ो। रंजीत सिंह, हेलो।
और आ गए बचाने भैया पचमई से, उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहा थे इन दोनों के तुम कपड़ा उतार के मारो। कृष्णा भैया देखो दीदी जैसे उनकर दीदी वैसे मोर दीदी। हाँ आज मैं तुम्हारे मनाई के मारी हो सारे चाह जाऊन हो जाए। बिंदास मारो, लेकिन भैया सबसे पहले इस हरामजादे से पूछो कि मैं कब यात्रा पे गई थी, कब मेरा हादसा हुआ, क्या मेरा कब मेरा हादसा हुआ, मेरे साथ कब हादसा हुआ हरामजादे, और कब मेरी मौत हुई। अरे जो हुआ सो हुआ। अब दोनों जन मिल गए हैं, पहन साड़ी। अब चल मैं तुझको ले चलता हूँ, गंगा जी नहलाता हूँ, आराम से बढ़िया। मैं आरू दारू सब छोड़ दूंगा। अब ये सारे ठकुरों से न मिले आई हरामजादे, अब आरू दारू तू सब छोड़ देगा। अरे अब क्या रह गया, तूने सब कुछ तो बर्बाद करके रख दिया। अब नशा छोड़। दीवान जी इसका कपड़ा उतार लो पहले। हालो और आ गए रुपया राम विकास भैया सभासद, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है। कहा थे नशेबाज का तो नशा नहीं भूलता है, मगर एक सारे का इतना मारो कि नशा भूल जाएगा। तेरी महतारी का। ए दीवान जी इस ठाकुर का कपड़ा उतार लो साले के। साहेब देखो साहेब, वो तुम्हारा बहनी बहनों यही मोर साथी आए रहा, मदद कई देत रहे मोरे में का गलती। अरे साथी दोस्त ही पैसा दू पैसा मांगी तो दई देत रहा। हरामजादे, हम का जाने की बहुत बड़ा पैसा वाला है तो गरीबों की मदद करना चाहिए। किसी को दारू पिला करके उसके परिवार को, उसके घर को बर्बाद करना क्या ये अच्छी चीज है? मित्रता तो गांठ ही पड़ी। हरामजादे, आज कह रहा है कि मैं इसकी मदद किया हूँ। वो दिन याद कर कि मैं तेरे सामने कितना रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तूने हरामजादी ने मेरी अब्र से खेला और मेरे जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आज तो तुझे मरना ही पड़ेगा। हालो और आ गए श्रीमान बचाने भैया ग्राम पचमई से 11 रुपया फिर दे थे। कहा थे भैया इनके दोनों के कपड़ा उतारो पहले। हरामजादी, यह पैसा ला के दे। कहाँ पैसा? सब चीज है लावर रहा है। और सताया तो मुझे, अब मैं तुझे सताऊं। और सताया तो मुझे, अब मैं तुझे सताऊंगी। और जब चुपाल चली तो ठाकुर अब मरने के लिए तैयार हो जा। हरामजादे, हालो और आ गए श्रीमान हमारे अर्जुन भैया ग्राम सभा जामनी आती, उनकी ओर से ये 100 रुपए घर मालिक को व्यवहार और 11 रुपए पार्टी को बहुत बहुत अरे यार धन्यवाद। यही तरह मरई हो। ओ ताली हाथ काट दई हो। तूने ऐसा काम किया है हरामजादे। कृष्णा, अरे जो हुआ सो छोड़। अरे मैं जिंदा, तेरी बहन जिंदा। रही बात बेटवे की तो मैं साल भर के अंदर इसको बेटवा अबे दे दूंगा। साले, ऐसे रिश्तेदार की तो ऐसी। हालो
और आ गए प्रताप भैया ग्राम सभा दहाता से, उनकी ओर से 51 रुपए घर मालिक को व्यवहार, 11 रुपए पार्टी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन्ना हमरे और चीज है, लेकिन ये तरह काउंटर नहीं करते। बहना इस हरामजादे को मैं राम दे गंगा कसम कौनो नशा न करियो, जितना कहियो बजरा में कहियो हुआ लेके जाइयो। अरहर भैया ये हरामजादा मेरे पति है और इस हरामजादे को मैं अपने हाथ से मारना नहीं चाहती हूँ। ये शैतान है, इसे जान से मार दो बहन, तुझे मेरी कसम। अगर ऐसे न थे हाँ तो ये हरामजादे हुकुम का बोला, वो पंडा आदमी है, देवता तो बुला ले। हम कहें तुम रे देवता आवत है। चलो फिर ले बोलाओ एकदम। चलो भाई इस हरामजादे का शकल देखना पाप है। और आ गए श्रीमान हमारे लौकन भैया ग्राम सभा 12 से, उनकी ओर से 51 रुपए घर मालिक को व्यवहार, 11 रुपए पार्टी को दे रहे हैं। कहते हैं क्या मारो, मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। मार इस अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी हरामजादे। दीवान जी हमने कह दिया अगर कानून के खिलाफ है तो चाहे अपना हो या गैर, लेकिन इस वक्त हमारी बहन एक मुलजिम है, इनके हथकड़ी लगा दो। कृष्णा अब मुझे बिंदास गिरफ्तार कर सकते हो कि मैंने जिस चीज की कसम खाई थी आज पूरा हो गया। दीवान जी दोस्तों आप लोग तमाशे का शीर्षक जान ले। तमाशे का नाम मैंने बोला था, हत्यारा बाप बेटे का खून और बेकसूर माँ। दीवान जी तो थाने लेकर के आओ। जी सर। तमाशा यहीं से समाप्त हुआ। नाच और गाना आप लोग देखिए, और जो गलती हम छोटे मोटे कलाकारों से हुई हो अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। अगर तमाशा अच्छा लगा हो तो आप एक बार खुशी से ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। बोलिए सरस्वती मैया की। और आ गए श्रीमान हमारे घर